हेलो एवरीवन, माय नेम इज ललिता शर्मा। वेलकम टू द चैनल चिगी अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 5th की बुक से लेसन नंबर 12 परसेंटेज की एक्टिविटी 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इस एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? देखिए, आपको पता है जैसे हम कभी मनी अपनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में हमारा अकाउंट होता है, उसमें हम अपनी मनी डिपॉजिट करते हैं तो उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो वही इंटरेस्ट जो होता है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो हम मनी हमारी डिपॉजिट करते हैं एक कुछ टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट करते हैं, जैसे हम कुछ महीनों के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए इस तरह से डिपॉजिट करते हैं। तो जो 1 साल पे हमें उस पे इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। नाउ हम यहां से समझते हैं, देखिए, द बैंक चार्जेस अस एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन लेंडिंग अस द मनी। और इस तरह से भी होता है कि जब हम बैंक से कुछ मनी ड्रॉ करते हैं, हम वहां से मनी उधार लेते हैं, जैसे हम लोन लेते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। द एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम उस पर पे करते हैं उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। द एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। और यहां पर लिखा है वी ऑल्सो डिपॉजिट मनी इन अ बैंक। जैसे कि मैंने कहा कि फॉर सेविंग पर्पज, सेविंग के लिए हम अपने मनी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं वहां पर, और फिर उसके बाद बैंक उस मनी को यूज करता है और उसके बदले में हमें इंटरेस्ट देता है, कुछ मनी देता है, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। यहां पर देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, द मनी बोरोड और डिपॉजिटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और सम। जो मनी हम बोरो करते हैं या फिर हम डिपॉजिट करते हैं वो कहलाती है हमारी प्रिंसिपल, या फिर हम उसे कहते हैं सम। और ये दी गई होती है हमारे पास रुपीज में, मनी है तो वो रुपीज में होगा। नेक्स्ट, टाइम, द ड्यूरेशन फॉर विच मनी इज बोरोड और डिपॉजिटेड इज कॉल्ड द टाइम। जितने टाइम के लिए, जितने ड्यूरेशन के लिए हम उस मनी को या तो बोरो करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो वो कहते हैं उसे कहते हैं हम टाइम। और इसे डिनोट करते हैं टी से, प्रिंसिपल को डिनोट करते हैं पी से। और इसे कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में सम भी लिखा होगा तो दैट इज ऑल्सो मीन्स प्रिंसिपल, उसे भी हम डिनोट करेंगे पी से। जो टाइम है इट इज ऑलवेज इन ईयर्स और मंथ्स में भी हो सकता है कहीं कहीं। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे हम डिनोट करते हैं आर से। द इंटरेस्ट पेड ईयरली और पर एनम ऑन एवरी रूपी 100 बोरोड और डिपॉजिटेड पर ईयर। इट मीन्स जो इंटरेस्ट हम जो बोरो करते हैं मनी उस पर पे करते हैं ईयरली और पर एनम। पर एनम मीन्स एनुअली, एक ही बात है, ईयरली कहो या पर एनम कहो, पर एनम मीन्स एनुअली। जो बोरो करते हैं एंड जो डिपॉजिट करते हैं उस पर हमें, डिपॉजिट करने पर हमें इंटरेस्ट मिलता है और जब हम बोरो करते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना होता है। तो जो भी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स परसेंटेज में दिया गया होता है, वो जो इंटरेस्ट होता है वो जो दिया गया होता है, जो भी मनी उसके अकॉर्डिंग हम पे करते हैं दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड द मनी दैट इज पेड बैक और रिटर्न्ड इज कॉल्ड द अमाउंट। जब हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जिस टाइम पीरियड के लिए हमने वो मनी बोरो की होती है या डिपॉजिट की होती है, तो उस टाइम पे जो हम अमाउंट पे करते हैं, टोटल अमाउंट विद इंटरेस्ट पे करते हैं या हम अपनी मनी वापिस लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम अमाउंट। अमाउंट अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूलाज हैं। अमाउंट के लिए, प्रिंसिपल के लिए, इंटरेस्ट। जब अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, जब हमारे पास प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दिया होगा तो उसका फॉर्मूला रहेगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मीन्स जो मनी हमने डिपॉजिट की होगी या फिर बोरो की होगी, एंड द इंटरेस्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट, जितनी मनी हमें उस पर मिली डिपॉजिट करने पर या बोरो करने पर हमें देनी है, दैट इज इंटरेस्ट। तो उन दोनों को ऐड करके जो आएगा दैट इज अमाउंट, वो हमारा अमाउंट होगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमारे पास अमाउंट दिया गया होगा, जो टोटल अमाउंट हमें पे करना है विद इंटरेस्ट या फिर हमारे पास वापस आएगा विद इंटरेस्ट,
उसमें से हम इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट, अगर हमारे पास अमाउंट हमें दे रखी है और प्रिंसिपल दे रखा है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। वही यहां पर लिखा है कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चलिए इसके बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं अपनी अमाउंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली मेरी इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन दी ब्लैंक्स। ए पार्ट हमारे पास इसमें गिवन है अमाउंट एंड प्रिंसिपल और हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट। तो अमाउंट एंड प्रिंसिपल दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम अपना प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में हमारे पास दिया गया है अमाउंट दैट इज इक्वल टू ₹1245 एंड प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹1010। अब हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट। कैसे करेंगे? इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला था इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1245 में से 1010 रुपीज हम एक साथ ही लिख लेंगे ब्रैकेट्स लगाकर। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 0 इज 5, 4 minus 1 is 3, 2 minus 0 is 2 and 1 minus 1 is 0। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ₹235 is our interest and this is our answer। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। हमारे पास अमाउंट गिवन है। अमाउंट इज इक्वल टू ₹9,928 एंड इंटरेस्ट इज गिवन ₹1,256। हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फाइंड आउट कैसे करेंगे? जब हम अमाउंट में से इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो हमारे पास प्रिंसिपल निकल कर आएगा। सो 9,928 माइनस 1,256, इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चाहिए तो आप यहां पर वर्किंग इस तरह से शो कर सकते हैं 9928 माइनस 1256 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहां पर 8 माइनस 6 इज 2, बोरो कर लेंगे 12 बन जाएगा, यहां रह जाएगा 8, 12 माइनस 5 इज 7, 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 1 इज 8। सो ₹8,672 is principal and this is our answer। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है। हमारे पास गिवन है प्रिंसिपल दैट इज ₹3,210 एंड इंटरेस्ट गिवन है दैट इज 5%। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पहले रुपीज में, तभी हम अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5% ऑफ 3,210 गिवन है हमें। 5 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को हमने कन्वर्ट कर लिया एज अ 100 एंड ऑफ को मल्टीप्लीकेशन में, देन 3,210 रुपीज जरूर लिखना है। कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 × 321 डिवाइडेड बाय 10। अब हम आगे फर्दर इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमारा डिनोमिनेटर इस तरह से जीरोस के साथ होगा तो हम इजीली डेसिमल में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर डेसिमल्स में आएगा। सो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 is 16 डिवाइडेड बाय 10। अब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे,
1605 को हम जो न्यूमरेटर है उसे एज इट इज लिख लेंगे। देखिए हमारे पास 1 के साथ में 1 0 है, यहाँ पर 1 का होना जरूरी है। 1 0 है तो यहाँ पर हम 1 डिजिट काउंट करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ को और डेसिमल पुट कर लेंगे। नाउ हम चाहें तो इसके आगे एक 0 ऐड करके उसे लिख सकते हैं अपना आंसर रुपीज में, क्योंकि यहां पर इसका मतलब है 50 पैसे। नाउ इंटरेस्ट हमारे पास रुपीज में आ गया है। अब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे रुपीज, पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इज रुपीज 3210 प्लस इंटरेस्ट इज रुपीज 160 एंड 50 पैसे। ऐड कर लेंगे, यहां पर रफ वर्क में भी कैलकुलेट कर सकते हैं 3210 डेसिमल जो है हमारा डेसिमल के नीचे ही आना चाहिए। डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल लगाकर आगे 00 ऐड कर लेंगे, यहाँ पर 0.5 लिख लेंगे 0 प्लस कर लेंगे 50, यहाँ पर 0 6 + 1 7 2 + 1 3 एंड 3 रुपीज 3370.50 यानी कि 50 इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। हमें प्रिंसिपल गिवन है, ये भी पार्ट सी की तरह है। प्रिंसिपल गिवन है रुपीज 9640 एंड इंटरेस्ट गिवन है 8%। तो हमें पहले इंटरेस्ट इन रुपीज फाइंड आउट करना होगा। 8% ऑफ 9640 इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। 8% मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड रुपीज 9640, 0 से 0 कैंसिल करेंगे। अब हम उसी तरह से करेंगे कि 8 × 964 डिवाइडेड बाय 10, इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास आंसर डेसिमल्स में आएगा और उसके लिए हम फर्दर कैंसिल नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी 8 6 ज़ा 48 प्लस 3 इज 51, 5 कैरी 8 9 ज़ा 72, 72 प्लस 5 इज 77 डिवाइडेड बाय 10। सो ये आ जाएगा हमारे पास। अब डेसिमल में कन्वर्ट होकर न्यूमरेटर को हम एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर 1 0 है तो हम लास्ट से 1 डिजिट काउंट करेंगे एंड डेसिमल पुट कर लेंगे। सो रुपीज 771 एंड 20 पैसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज रुपीज 9640 प्लस इंटरेस्ट इज रुपीज 771 20 पैसे। यहाँ पर रफ वर्क में ऐड कर लेंगे, रफ स्पेस में 9640771.20। डेसिमल को डेसिमल के नीचे ही रखते हैं। यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लगाकर फिर 00 लिख सकते हैं। नाउ ऐड कर लेंगे, यहाँ पर 20 एज इट इज आ जाएगा। 1 + 0 इज 1 एंड 7 + 4 इज 11, 1 कैरी 7 + 6 13 + 1 इज 14, 1 कैरी 9 + 1 इज 10। सो हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज 10,411 एंड यहाँ पर डेसिमल 20 पैसे। दिस इज आवर आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।